जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे सोए हुए नेताओं की अंतरात्माएं जागृत होने लगती हैं और अंदर से एक भावना आती है, उठो, जागो, अब जनता को बलगलाओ क्योंकि चुनाव आ गए हैं। अब तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, तुम्हें विधायक बनना है, तुम्हें फलाना बनना है, ठिकाना बनना है। बहुत सारी चीजें अंदर से आती हैं और बहुत सारे सपने आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक से। ये जो बातें मैंने पहले कही है, ये बातें मेरी अपनी नहीं है, ये नेताओं की है। उन नेताओं की है जो चुनाव के जस्ट पहले एकाएक जागृत हो जाते हैं। उनकी अंतरात्माएं अंदर से बहुत सारा हिलोर मारती हैं और ये बोलती हैं कि अब उठ जाओ, मौका आ गया है। अब अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को लुभाना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, जनताओं को लुभाना है, उनसे झूठी झूठी वादे करने हैं। बहुत सारी बातें आती हैं सामने। और जब ये सारी बातें सामने आ जाती हैं, तब क्या होता है कि दावेदारी ठोकी जाती है। दावेदारी होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा। 2024 में चुनाव है और 24 में चुनाव को लेकर बिगुल फूक चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के बहुत सारे बयान आने लगे हैं। एक ऐसे ही नेता जो हमारे के यहाँ लंबे समय तक बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे और नीतीश जी के आसपास इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहे हैं, उन्होंने कहा आज, बहुत लंबे समय के बाद जागृत हुए और कहा कि वो पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कि ललन सिंह पार्टी को तोड़ने वाले हैं, 12 विधायकों को लेके जाएंगे राजद में और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। उन्होंने ये बात कही। हालांकि उनकी बात, जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, वो पूरी नहीं हुई। इसलिए पूरी नहीं हुई कि ना ललन सिंह पार्टी से गए हैं और ना ही तोड़ा है और ना ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जो हवा बयार है, जो बयार है, जो अंदर से जागृति निकल रही है, जो बयानबाजी करनी है, चुनाव नजदीक है, उन बयानबाजियों में ये सारी बातें सामने आ गई। और जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नीतीश जी को धोखा देंगे ललन सिंह, 12 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया है, राजद से मिला देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब ललन सिंह को क्या फायदा होगा अलग बात है। ललन सिंह ने आज एक बयान दिया कि ये बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं, इनका इनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। तो ये सारी बातें आई सामने और ये सारी बातें आने के बाद अंतोगत्वा क्या कहा सुशील कुमार मोदी ने? उन्होंने कहा कि हम 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं और नीतीश कुमार का अब बीजेपी के परिवार में दरवाजा बंद हो चुका है, यानी बीजेपी में वो कभी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि नीतीश कुमार का एक नेचर रहा है, पलटू राम के रूप में जाने जाते हैं। कभी कूद के वहां जाते हैं, कभी कूद के वहां जाते हैं, जहां कोठी मिल जाए उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये बयानबाजी और ये अंतरात्माएं जागृत होती हैं अक्सर नेताओं की, और तब होती हैं जब चुनाव के बिगुल फूक दिए जाते हैं, जब चुनाव नजदीक आ जाता है, 2 4 5 महीने, साल भर पहले से ये लोग फुदफुदाने लगते हैं, अंतरात्माएं जागृत होने लगती हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपने शीर्ष नेताओं को लुभाते हैं कि टिकट दे दो, मुझे मुख्यमंत्री का दावेदार बना दो, मुझे उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दो। तो ये सारी चीजें होती हैं। सुशील कुमार मोदी भी बहुत दिनों के बाद जागृत हुए हैं, उनकी भी कुछ बातें आई हुई हैं सामने, जरा आप भी सुन लीजिए। तक वाले भैया देखिए, हम लोगों ने तो पहले ललन सिंह हटाए जाए, क्योंकि ललन सिंह ने गजी अपना आईडी नहीं दिख रहा है। करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था। लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की थोड़ा पीछे करो दीपक, यार कोई नहीं है तुम्हारे आगे, पीछे करो ना। नीतीश कुमार ने इस प्रयास को प्रियम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटाना था। देखिए, ललन सिंह का हटाना ये खेल की शुरुआत है, खेल का पटाक्षेप नहीं है, ये बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जल्दी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महागठबंधन है और नीतीश कुमार को पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया। नीतीश कुमार गलतफहमी में है, जो इंडी गठबंधन है उनको संकट बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में 40 से 40 लोकसभा की सीटें सर 2 तारीख को भाजपा लव कुश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। क्या है लव कुश?